चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्रीराम एयरपोर्ट हुआ तैयार। टर्मिनल डिजाइन राम मंदिर जैसा बनाया। नाइट लैंडिंग की हुई सुविधा। 22 जनवरी से पहले उड़ानें होगी शुरू। 500 यात्रियों के एक बार में आने और जाने की होगी सुविधा। राजसत्ता की देवी पीताम्बरा माई की शरण में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। विशेष पूजा अनुष्ठान कर भाजपा की जीत का मांगा आशीर्वाद। अमेरिका में कोविड-19 के नए वेरिएंट BA.2.86 के मामले बढ़ रहे। तेजी से वैज्ञानिक बोले डोंट वरी, सतर्क रहने की दी चेतावनी। कमलनाथ बोले भाजपा चुनाव हार चुकी, कुछ एग्जिट पोल बना रहे झूठा माहौल। सीएम बनने के सवाल पर बोले शिवराज, कहा भाजपा जिंदाबाद। भारत के सूर्य मिशन को मिली बड़ी कामयाबी। आदित्य एल फर्स्ट के सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड ने शुरू किया काम। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने दी जानकारी। सरकार ने नवंबर में जीएसटी से रुपए 1.67 लाख करोड़ जुटाए। पिछले साल से 15% हुए ज्यादा। लगातार 9वीं बार मंथली कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। सीएम भूपेश बघेल ने ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र। बोले केंद्रीय स्तर हो कार्रवाई। चीन में फैल रही तेजी से निमोनिया की बीमारी को देखते हुए भारत में अलर्ट किया जारी। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। मेहंदीपुरी बालाजी के दर पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। अर्जी लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ी। 40 मिनट की विशेष पूजा अर्चना। महंत का लिया आशीर्वाद। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। पीएम मोदी से सीएम धामी ने की मुलाकात। इजराइल हमास के बीच संघर्ष हुआ जारी। जीवाश्म ईंधन पर यूएन प्रमुख और COP 28 अध्यक्ष में हुआ मतभेद। जलवायु कार्रवाई घोषणा पत्र पर 134 देशों ने किए हस्ताक्षर। दिल्ली की आबो हवा अब भी हुई बेहद खराब। 388 के पार पहुंचा AQI। टॉप 10 प्रदर्शित शहरों में बिहार के कई शहर हुए शामिल। अपने संगठनात्मक कौशल से बनाई अपनी पहचान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई। यूएन बोला अल अहली अस्पताल में डरावनी फिल्म जैसी हालात। अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थक ने खुद को लगाई आग। गाजा में 24 घंटे में हुई 178 मौतें। कांग्रेस पर बारीक कुमारी सैलजा ने सत्ता वापसी का किया दावा। बोली हमने लोगों का जीता है विश्वास। ऑपरेशन लोटस को लेकर कही बात। चीन के नए वायरस से अमेरिका हुआ सतर्क। सीनेटर्स ने राष्ट्रपति बाइडेन से की खास अपील। कहा नहीं करना चाहिए इंतजार। भारत और बांग्लादेश में लगे तेज भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 5.6 दर्ज हुई तीव्रता। अभी तक कोई हताहत नहीं। इटली की पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। हैशटैग मेलोदी शेयर कर लिखा अच्छे दोस्त के साथ। मोदी ने रीट्वीट किया दोस्तों से मिलना अच्छा। 4 दिसंबर तक तमिलनाडु तट को पार करेगा चक्रवात मिहाउंग। IMD का येलो अलर्ट। पुडुचेरी, कराईकल और यानम में स्कूल हुए बंद। अमेरिका में रहस्यमयी बीमारी से सफेद पड़े फेफड़े। चपेट में आए 3 से 8 साल के बच्चे। अमेरिकी सांसदों ने की मांग चीन आना जाना हो बैन। नेशनल हाईवे पर धरना लगाकर बैठे किसानों पर हुआ लाठीचार्ज। जबरन पुलिस ने खेदेड़ा। जबरदस्ती गाड़ी में ढालकर ले गई। रिलायंस जियो और TM फोरम का पहला इनोवेशन हब शुरू। जनरेटिव AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के डेवलपमेंट में तेजी लाना है इसका उद्देश्य। दिसंबर के दूसरे दिन सोने चांदी में रही तेजी। सोना रुपए 62,728 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। चांदी भी रुपए 76,000 के पार हुई। सिलक्यारा टनल के अंदर मजदूरों का पहला वीडियो आया सामने। मजदूरों ने कैसे बिताए 17 दिन। जमीन पर सोए। वाटर प्रूफिंग सीट ओढ़ी। झरने का पानी पिया। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 21 रुपए बढ़े। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। मस्क की टेस्ला ने 4 साल बाद साइबर ट्रक किया लॉन्च। एनिमल ने पहले दिन ही रचा इतिहास। दुनिया भर में की बम्पर कमाई। पठान का तोड़ा रिकॉर्ड। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 116 करोड़ के पार। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले हुई बाड़ेबंदी की तैयारी। वसुंधरा राजे पहुंची देव दर्शन यात्रा पर। गहलोत पार्टी प्रत्याशियों के साथ बागी निर्दलियों से मिले। अजीत पवार बोले शरद पवार कहते कुछ करते कुछ है। मुझसे सत्ता में जाने को कहा। खुद एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा। सुप्रिया सब जानती है। सीएम सुक्कू ने अनुराग ठाकुर पर किया पलटवार। बोले बीजेपी की 2014 में दी गारंटियां झूठी। कांग्रेस ने 1 साल में 3 घोषणाएं पूरी की। कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी की जीत का भरोसा। बोले मध्य प्रदेश ही नहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बनेगी सरकार। अंतरिम स्थगनादेश पर अपना पूर्व फैसला। अस्सी ने संविधान पीठ को बेचा। कहा फैसले में स्थापित सिद्धांत से न्याय को हो सकती है हानि। निष्कासन बेहद गंभीर सजा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस फॉर कावेरी मामले पर अधीर रंजन ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र।
लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन से किनारा करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एमपी में चल रही बड़ी तैयारी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बन रही भाजपा की सरकार होगी बम्पर जीत। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम की रहस्यमय बीमारी, बच्चों को हुआ अधिक खतरा। बीजेपी कांग्रेस दोनों के हुए जीत के दावे। मतगणना के दौरान भोपाल में रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तोमर और वैष्णो कांग्रेस ने प्रत्याशियों को जीत के बाद आने को कहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अयोध्या में एयरपोर्ट के बारे में दी अहम जानकारी। कहा, 1.5 माह के अंदर देश के 8 नए शहरों में भी तैयार होंगे हवाई अड्डे। तिब्बत विवाद सुलझाने के लिए दलाई लामा के दूतों से चीन की बातचीत जरूरी। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने अहम विधेयक को दी मंजूरी। देश में खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाई अड्डा पर उड़ानें हुई प्रभावित। 18 फ्लाइट्स को आसपास के शहरों में किया गया डाइवर्ट। हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई हुई तेज। 24 घंटे में 178 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। बेल्जियम के पीएम ने कहा, रुकना चाहिए नरसंहार। जेडीयू के भीम संसद को टक्कर देंगे जीतन राम मांझी। 5 दिसंबर को दिल्ली में नीतीश के खिलाफ करेंगे धरना प्रदर्शन। यूपी के सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए रामलला के दर्शन। हवाई अड्डे की प्रगति की समीक्षा की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $2.53 अरब हुआ। आरबीआई ने पेश किए आंकड़े। अक्टूबर में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 10 सालों में कांग्रेस से 50% महिला होगी सीएम। एर्नाकुलम में संघ और भाजपा पर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली, विपक्षी मुद्दा विहीन बीजेपी की बनेगी सरकार। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार बोली, हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हुए तैयार। अधिकतम चर्चा न्यूनतम कार्रवाई सम्मेलन में किए पीएम मोदी के दावे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कसा तंज। नवंबर में जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए हुआ। अप्रैल से अब तक सरकारी खजाने में आए 13.32 लाख करोड़। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए होंगे तैयार। विपक्ष माहौल सुनिश्चित करे। शीतकालीन सत्र से पहले बोले प्रहलाद जोशी। भोपाल लौटे कमलनाथ ने जताई जीत की उम्मीद। बोले, मुझे मतदाताओं पर पूरा भरोसा, आज नहीं कल करेंगे बात। बंगाल की खाड़ी का मिंचोक तूफान बरपा सकता है कहर। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। एनडीआरएफ की 18 टीमें हुई तैनात। देश में लगातार बढ़ रही है बिजली की खपत। नवंबर में 8% से ज्यादा बढ़ी बिजली की खपत। भारत में कोरोना ने एक बार फिर दी दस्तक। बीते 24 घंटे में सामने आए कोविड-19 के 88 नए मामले। अब तक के सारे अनुमान हो जाएंगे फेल। चुनाव परिणाम से पहले बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। जुगाड़ का जमघट नहीं, जनादेश का पनघट होंगे नतीजे। मतगणना से पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने दी प्रतिक्रिया। केंद्रीय विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया बड़ा दावा। कहा, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। बिहारी मतलब बेवकूफ और अनपढ़ नहीं। प्रशांत किशोर ने कही बड़ी बात। बोले, अपनी ताकत दिखाने नहीं आया। दिग्विजय सिंह बोले, 130 सीट जीतेंगे, अब गद्दार भी नहीं है। कमलनाथ ने कहा, जनता पर पूरा भरोसा। पीसीसी के बाहर लगा जीत का पोस्टर। दोस्तों से मिलना सुखद एहसास। मेलोनी से मिलने पर बोले पीएम मोदी। इतलावली प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी वायरल। अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्रीराम एयरपोर्ट हुआ तैयार। टर्मिनल डिजाइन राम मंदिर जैसा बनाया। नाइट लैंडिंग की हुई सुविधा। 22 जनवरी से पहले उड़ानें होंगी शुरू। 500 यात्रियों के एक बार में आने और जाने की होगी सुविधा। जी हां, अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले इससे स्टार्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले सीएम योगी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी है। सीएम और मंत्रियों के निरीक्षण के बाद एयरपोर्ट के उद्घाटन और उड़ान की डेट तय होगी। इसके साथ ही किराया भी तय किया जाएगा। एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो दिल्ली और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू करेगी। दिल्ली के लिए रोज और अहमदाबाद के लिए हफ्ते में 3 दिन फ्लाइट मिलेगी। सरकार 320 करोड़ की लागत से श्रीराम एयरपोर्ट बना रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार एयरपोर्ट की बिल्डिंग राम मंदिर की तर्ज बनाई जा रही है। एयरपोर्ट का मुख्य भवन राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण 3 फेज में किया जा रहा है। पहले फेज में घरेलू उड़ान की सुविधा होगी। पूरे देश के एयरपोर्ट से अयोध्या की कनेक्टिविटी होगी। यहाँ पर 500 यात्रियों के एक बार में आने और जाने की सुविधा होगी। टर्मिनल 1 की बिल्डिंग में 250 यात्री आ जा सकते हैं। इस तरीके की 500 यात्रियों की सुविधा होगी।